बात लेबनान फ्रंट की करते हैं, जिसको लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है और वहां हमले भी देखने को मिल रहे हैं। भीषण जंग जारी, इजरायल डिफेंस फोर्स के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले। टायर शहर पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। 3 मंजिला इमारत पर हमला किया गया और इमारत में कई लोग फंसे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिहायशी क्षेत्रों में भी हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इमारत मलबे में तब्दील, धूल और धुएं का मलबा चारों ओर नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद, लेकिन तायर वो शहर जहां सबसे ज्यादा आईडीएफ की तरफ से हमले। और लेबनान के तायर शहर में अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। जबाल अमल अस्पताल पर भी इजरायल ने हमला कर दिया। इजरायल के हमले से अस्पताल में तबाही मच गई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से रिहायशी इलाकों को जमींदोज करने पर आमादा इजरायल नजर आ रहा है। दूर दूर तक जहां आपकी नजरें जाएंगी, हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान आपको नजर आएंगे। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। काफी ज्यादा लोगों की जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि तायरे में जबरदस्त बर्बादी हुई है। इजरायल के हमले के बाद अस्पताल पर भी हमला हुआ है और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। और दक्षिणी लेबनान के तायर शहर में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। इजरायल ने रिहायशी इलाके में बमबारी की है। तायर के पूर्वी इलाके में 10 से ज्यादा बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। 10 से ज्यादा इमारतों पर हमले हुए हैं और इस बमबारी में ये बिल्डिंग, इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अस्पताल पर भी हमला किया गया और रिहायशी क्षेत्रों में इमारतों पर भी हमले किए गए। मानो पूरे साउथ लेबनान को बर्बाद करने पर आमादा है इजरायल। दक्षिणी लेबनान के जहरानी इलाके में भी बमबारी की खबर आ रही है। कमर्शियल बिल्डिंग पर यहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे रिहायशी इलाके हो, अस्पताल हो या फिर कमर्शियल इलाके, हर जगह भयानक बमबारी की है इजरायल ने। ये तस्वीरें मुनादी कर रही है इस बात की कि इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी तब जब अमेरिका का रुख इसे लेकर काफी ज्यादा कड़ा है कि अब हमले रुकने चाहिए, क्योंकि लेबनान पर हो रहे ये इजरायली हमले सीज फायर को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहे हैं। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन और बढ़ा दिया गया है। लितानी नदी के पास आईडीएफ का ऑपरेशन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया है, क्योंकि इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर हमले। लेबनान पर आईडीएफ का बारूदी प्रहार जारी है। लेबनान में कहां कहां हमले हुए हैं और हमलों से कितना नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा तायर शहर में तबाही मचाई गई है। रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं। नबाती है बैरूत के बाहरी इलाके, वो इलाके जहां पर हमले हुए हैं उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमलों से रिहायशी क्षेत्रों में नुकसान, हेल्थ केयर सिस्टम पर भी असर। इसके अलावा हमला कैसे किया गया, क्या टारगेट रहे। लड़ाकू विमानों ने बमबारी की तो जबल आमेल अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक की गई है। कितनी तबाही मची है। एम्बुलेंस और राहत पहुंचने में बाधा हो रही है। नागरिकों के इलाज में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाए, शांति बहाल हो जाए, इसकी कोशिश जारी है, लेकिन ईरान का तो ये शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है ना कि पहले आप लेबनान पर हमले खत्म करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर भी ये हमले होना क्या बताता है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इजराइल पर तो बहुत सारे सवाल लेबनान में जारी एक्शन को लेकर हो ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए गुनहगार हिजबुल्लाह भी है, क्योंकि जब हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में लड़ने जाता है, आपको ध्यान होगा कि अभी लेबनान की सरकार और लेबनान की सेना इजराइल से नहीं लड़ रही है। वो नहीं कह रही है कि ईरान हमारा मित्र देश है इसलिए हम लड़ने जा रहे हैं, बल्कि लेबनान के भीतर एक हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह है जो ईरान के समर्थन में इजराइल से लड़ रहा है। तो फिर वही शोले फिल्म का डायलॉग है कि क्या सोचा था कि गब्बर खुश होगा, इजराइल तो एक्शन लेगा ही। इजराइल कह रहा है कि मैं तो लेबनान पर एक्शन ही नहीं ले रहा हूं, मैं तो हिजबुल्लाह पर एक्शन ले रहा हूं, हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर रहा हूं, और फिर उसकी कीमत बाकी लोग चुका रही है। यही उस समय भी हुआ था जब गाजा पर कार्रवाई हुई थी, तब हमास के समर्थन में उस वक्त हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू किए थे नॉर्थ इजराइल में, और उसके परिणाम में इजराइल ने लेबनान में कार्रवाई शुरू की।
इस बार भी जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ जंग लड़ना शुरू किया तो हिजबुल्लाह तुरंत समर्थन में आ गया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अरे भाई, जब आप ईरान के साथ खड़े हो तो इजराइल आप पर भी जवाब देगा, और जब इजराइल जवाब देगा तो उस वक्त तो लेबनान पर हमले होंगे, लेबनान के लोग मारे जाएंगे, लेबनान की प्रॉपर्टी ध्वस्त होगी, लेबनान में तबाही होगी। तो फिर उस समय ये सवाल हिजबुल्लाह से भी पूछे जाने चाहिए, और खास करके तब जबकि हिजबुल्लाह सरकार नहीं है, हिजबुल्लाह सेना नहीं है, हिजबुल्लाह लेबनान के भीतर स्टेट विद इन स्टेट है, और जिसे लेबनान की एक बड़ी आबादी पसंद नहीं कर रही है, जिन्हें लग रहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से ये सारी समस्या हो रही है। तो अगर आप बेरूत में, बेका में या तायर में सिविलियन इलाकों में रहेंगे, वहां पर अपने अड्डे बनाएंगे, तो इजराइल कहां पर अटैक करेगा? इजराइल रेगिस्तान में तो अटैक करेगा नहीं। तो हिजबुल्लाह पर भी ये जवाबदेही बनती है कि इस लेबनान में जो इतना खून खराबा हो रहा है उसके लिए वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना नेतन्याहू की सेना। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले तेज करने के निर्देश दिए हैं। मनीष, इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मुश्किल बाधाओं को पार कर लिया है, हमारा मिशन लेबनान में पूरा होकर रहेगा, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है नेतन्याहू ने।